Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 26. That was rounding numbers that we saw in the last video. Okay, so let's begin with the first one that says fill in the blank to round the nearest integer. अच्छा जी, ब्लैंक को आपने फिल करना है इस नंबर को जो कि फ्रैक्शनल एक नंबर है नियरेस्ट इंटीजर पे लेकर जाना है. सो हमने किया था मैथ डॉट राउंड. ठीक है, और चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. नेक्स्ट अप नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक टू राउंड अप. राउंड अप करना है आपने, सही है जी. सो राउंड अप के लिए मैथ डॉट सील हमने देखा था. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. नेक्स्ट अप हमने करना है राउंड डाउन. सो मैथ डॉट फ्लोर हमने एक मेथड देखा था. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. वेल डन. नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राउंडेड नम. राउंडेड नम के अंदर अब इस वक्त क्या आएगा, हम फ्लोर कर रहे हैं सो ऑब्वियसली हमारे पास 1 आएगा. करेक्ट. नेक्स्ट अप हमारे पास है ड्रैग एंड ड्रॉप. होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग द पीसेस टू फॉर्म अ स्टेटमेंट दैट राउंड्स अ नंबर टू द रेयरेस्ट इंटीजर. राउंड करना है हमने. सो ओके, num assign num. Okay, math dot round parenthesis start, passing the argument that is num to the round function, then parenthesis closed and terminate the statement. Check your answer against the correct code, and yeah, we did it the same way. So now we can say we got it right. Okay, so autocomplete हमारे पास आ चुका है. राउंड अप अ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय orig number and assign it to round num which hasn't been declared before है. राउंड नम एक वेरिएबल आपने बनाना है जिसके अंदर आपने डालना है ओरिजिनल नम को क्या करके, राउंड अप करके. राउंड अप अ नंबर. ओके, सो राउंड अप करना है, याद रखिएगा. सो वर्ड राउंड नम असाइन मैथ कैपिटल एम डॉट राउंड अप के लिए सील यूज करते हैं और पैरेंथेसिस स्टार्ट, then original number parenthesis closed and semicolon to terminate the statement, and it's saying well done. Next up number 7, ये है fail safe coding. Round down a number represented by original number and assign to it round num and assign it to round num which hasn't been declared beforehand. So वही है, बस राउंड डाउन करना है हमने, सही है. और राउंड नम के नाम से एक वेरिएबल बनाना है जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नहीं है और ओरिजिनल नंबर को राउंड डाउन करके उसके अंदर हमने असाइन करना है. सो वर्ड राउंड नम असाइन मैथ डॉट फ्लोर राउंड डाउन के लिए और ओरिज नम और सेमीकोलन एंड right away it's saying well done. Number 8, round a number represented by variable and assign the result to a second variable that hasn't been declared beforehand. आपने क्या करना है, एक नंबर को राउंड करना है. अब राउंड अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है. तो अप डाउन हमने देखा था कि राउंड फंक्शन से हो सकता है. और हमने क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर वो नंबर है, हमने उसको राउंड करके असाइन करना है दूसरे के अंदर जो कि बनाया हुआ नहीं है अभी. सो वर्ड राउंडेड नंबर असाइन मैथ डॉट राउंड एंड लेट्स से ओरिजिनल नंबर, इसको पास कर दें, सेमीकोलन लगा दें and check your answer and it's saying correct. So we are done with 8 exercises. Now number 9. Number 9 says round down a number represented by a variable and assign the result to a second variable that hasn't been declared beforehand. एक नंबर है जो कि एक वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने उसको राउंड डाउन करना है और दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करना है जो कि पहले से मौजूद नहीं है वेरिएबल. सो वर्ड डाउन नंबर असाइन मैथ डॉट फ्लोर. ओके, और ओरिजिनल नंबर इसमें पास कर दें, सेमीकोलन लगा दें, नॉट कॉलन बट सेमीकोलन. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट.
Similarly, round up a number represented by variable and assign the result to a second variable that hasn't been declared beforehand. तो आपने क्या करना है, एक नंबर है जो कि एक वेरिएबल के अंदर है और आपने उसको राउंड अप करके दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करना है जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, दैट न्यू वेरिएबल. सो var अप नंबर असाइन मैथ डॉट अब किससे करते हैं, सील, और इसमें पास कर देंगे हम ओरिजिनल नंबर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. सो वी आर डन विद 10 exercises. Round 0.5 to 0 and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. 0.5 को आपने लेकर आना है 0 पे, सही है. अच्छा, और इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना है जो कि अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है. सो var डाउन कर रहे हैं असल में हम, सही है जी, डाउन नंबर, और उसको असाइन करना है किसके अंदर, राउंड नंबर असाइन हो गया है क्या, मैथ डॉट लेट्स से फ्लोर, फ्लोर कर लेते हैं और 0.5, सही है जी, सेमी कॉलन लगा देते हैं, अपना आंसर चेक कर लेते हैं एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Okay, round this to 1 and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. 0.00001 को कहाँ 1 पे लेकर जाना है, एक वेरिएबल के अंदर लेकर जाना है. सो एक तरह से अप कर रहे हैं हम, अप नंबर असाइन मैथ डॉट फ्लोर, नहीं सील करेंगे इस दफ़ा, और 0.00001 सेमी कॉलन एंड आंसर चेक कर लेते हैं एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Number 13, we are time bounded now, 35 seconds for number 13. So let's start. Round a number represented by variable and assign the result to a second variable that hasn't been declared beforehand. Round करना है एक नंबर, तो बहुत easy है. Let's say हम लिख लेते हैं var, और वेरिएबल बनाया गया नहीं है, तो हम लिख लेते हैं कि राउंडेड नंबर, और उसको असाइन कर लेते हैं मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स से ओरिजिनल नंबर. ठीक है, सेमी कॉलन लगा लेते हैं, अपना आंसर आराम से चेक कर लेते हैं. 35 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमने कर लिया है 20 सेकेंड के अंदर भाई. ठीक हो गया, इतना आराम आराम से इतने बड़े बड़े वेरिएबल नेम लिख के, सही है. तो आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, और टाइपिंग नहीं अच्छी तो फिर छोटे छोटे वेरिएबल नेम्स आप यूज़ कर सकते हैं. यू गॉट द आइडिया. Next up, number 14, we got 40 seconds for this one. 40 seconds. Round down a number represented by a variable and assign the result to a second variable that hasn't been declared beforehand. ओके, सो एक नंबर है जो कि एक वेरिएबल के अंदर मौजूद है, आपने उसको राउंड डाउन करना है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने दूसरे वेरिएबल के अंदर डाल देना है जो कि अभी तक हमारे पास डिक्लेयर्ड नहीं है. सो हम कह सकते हैं कि var y assign math डॉट राउंड x, राउंड डाउन करना है तो सील करेंगे नहीं, फ्लोर कर देंगे इसको, सही. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. 2-3 दफ़ा मैंने रिमूव भी किया, फिर भी 12 सेकंड के अंदर हो गया है. छोटे छोटे वेरिएबल नेम्स यूज़ किए मैंने, सही है. तो जैसा आपको फीजिबल हो उस हिसाब से कीजिएगा. ओके, नंबर 15, 40 seconds for number 15 as well. Round up a number represented by a variable and assign the result to a second variable that hasn't been declared beforehand. आपने एक वेरिएबल के अंदर मौजूद नंबर को राउंड अप करना है, और अप होने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देना है, और वो वेरिएबल अभी हमारे पास मौजूद नहीं है. सो var अप नंबर असाइन मैथ डॉट अप करना है तो सील यूज़ कर लेते हैं, और ओरिजिनल जो भी हमारे पास नंबर होगा वो इसमें पास कर लेते हैं. आप यहाँ और यहाँ कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. जस्ट 21 seconds. Number 16, 40 seconds for number 16 as well. Round 0.5 to 0 and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. 0.5 से 0 पे जाओगे तो असल में कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, राइट. तो आप क्या करोगे, राउंड डाउन कर रहे हो एक तरह से, तो राउंड डाउन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लोर यूज़ करते हैं ऑब्वियसली. सो बहुत ईजी है. ओके, सो हम लिख लें राउंड और डाउन नंबर
assign math डॉट फ्लोर और यहाँ पे 0.5 हम पास कर लेते हैं और सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। साथ साथ कमेंट्री भी मेरी चल रही है 16 सेकेंड्स के अंदर, फिर भी ये हो चुका है। तो आप बहुत आराम से, जो टाइम दिया हुआ है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ओके, नंबर 17, 45 seconds for number 17 to be solved. Round 0.00001 0.00001 to 1 and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. राउंड करना है, लेकिन 0.00001 0.00001 को आपने लेकर जाना है 1 पे। तो ऑब्वियसली आप ऊपर जा रहे हो, तो इसको राउंड अप कर लेते हैं। राउंड अप के लिए क्या यूज़ करते हैं? वेरी गुड, सील यूज़ करते हैं। और हमने क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर उसका रिजल्ट डाल देना है, जो कि पहले से हमारे पास नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ वॉर अप नंबर असाइन मैथ डॉट, क्या लिखूँ, फ्लोर लिखूँ ना, नहीं, राउंड लिखूँ, नहीं, सील लिखेंगे, सही है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। और 0.00001 यहाँ लिख लेते हैं, सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर देते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। Number 18, 40 seconds for number 18, round -1.1 to -2 and assign the result to a variable that hasn't been declared beforehand. -1 से नेगेटिव किस पे जा रहे हो? -2 पे जा रहे हो। तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। हम कह देते हैं कि लेट्स से राउंड नंबर और असाइन कर लेते हैं मैथ डॉट फ्लोर के थ्रू भी कर सकते हैं -1.1 और check your answer and it's saying well done. I wasn't expecting this. Okay, so number 19, live coding exercise. Just chill, relax now, कोई time bound नहीं है आप। Okay, in a single statement round a decimal number and display it in an alert. Okay, एक ही लाइन, एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, एक डेसिमल नंबर को राउंड करना है, सही है जी, और फिर उसको डिस्प्ले करना है एक अलर्ट के अंदर। कर लेते हैं जी, हम लिख लेते हैं अलर्ट और मैथ डॉट राउंड कर लेते हैं और मैथ डॉट राउंड को हम पास कर लेते हैं लेट्स से 2.7, ठीक है, सेमीकोलन लगा लेते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यस, इट्स पॉपिंग अप, सो वी कैन से वी गॉट इट राइट। नंबर 20, दैट इज द very last one, live coding exercise in a single statement round down, अल्फाज पे गौर करें, सही है जी, राउंड डाउन a negative decimal number and display it in an alert। आपने क्या करना है, सिंगल स्टेटमेंट के अंदर एक नंबर को आपने राउंड डाउन करना है, नेगेटिव डेसिमल नंबर, नेगेटिव डेसिमल नंबर को राउंड डाउन करना है और उसको अलर्ट करना है। सो अलर्ट मैथ डॉट फ्लोर कर लो भाई राउंड डाउन के लिए और -2.6 कर लो और इस तरह इसको रन कर लो। सो नाउ इट्स -3 and we can say we got it right. So congratulations, we got all the exercises correct and that's it from this video. मिलते हैं next video में, till then take care.